रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रेड से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स की क्लोजिंग अबव 1,85,372 851 पॉइंट्स गेन किए। फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है कि रेंज बाउंड सेशन, एवरेज वॉल्यूम, तो 314 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में आया है। और उसके बाद अगर हाई की बात की जाए तो इंडेक्स ने अपने डे हाई के पास क्लोज किया, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट सेशन भी पॉजिटिव हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग जो है वो 68.78 पर हुई, लेकिन अगेन वही हुआ जो लास्ट वीक भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े वादे किए थे कि जी जैसा ही आलमी मंडी में कीमत कम होगी तो हम डायरेक्टली जो है वो रिलीफ देंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर वो उस वादे में जो है वो उस वादे को पूरा नहीं कर सके। अब क्या गवर्नमेंट की मजबूरी है, वो गवर्नमेंट ही जाती है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर सके दूसरी दफ़ा। बहरहाल क्रूड ऑयल 70 से नीचे जो है वो मूव कर रहा है, अभी क्लोज हो चुका है। सैटरडे मॉर्निंग 3 o'clock जो है, मतलब कल सुबह इतवार को 3 बजे जो है दोबारा इसकी ट्रेड जो है वो स्टार्ट होगी। और अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले आज फीपी लीपी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है, किस सेक्टर में कौन बाइंग कर रहा है और कौन सेलिंग कर रहा है। सबसे पहले बैंक्स की बात करें, हैवी सेलिंग पर है। बेसिकली ये सेलिंग नहीं है, ये एडजस्टमेंट उन्होंने की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के साथ हुई है, तो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। और उसके बाद अगर देखें ब्रोकर बाइंग पर है, अच्छी कंपनी सेलिंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स जो है ना बाइंग ना सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो सेलिंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स की एडजस्टमेंट बैंक्स के साथ हो रही हैं, ये बाइंग पर हैं। NBFC अच्छी बाइंग पर मौजूद है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं वो बाइंग पर मौजूद हैं। ऑल अदर सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ऑल अदर सेक्टर्स में हमारे पास जो मेन सेक्टर आते हैं उसमें ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर है, फिर केमिकल सेक्टर भी है, लेकिन मेजर सेक्टर्स जो हैं ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर है। इसमें अगर देखें तो कंपनीज की हैवी सेलिंग है, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, NBFC बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, जबकि ब्रोकर बाइंग कर रहा है। सेलर जो हैं वो 3 मेजर सेलर हैं, जिसमें हैवी सेलिंग जो है वो कंपनीज कर रही हैं। काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बैलेंस सेक्टर है। सीमेंट मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर इस टाइम नज़र आ रहा है। सिर्फ एक मेन सेलर है इंडिविजुअल्स, और ना होने के बराबर अदर ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब इसमें जो है वो बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर, हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स स्टिल बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। डेट मार्केट में देखा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की आपस में एडजस्टमेंट हुई है। फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग बाय इंडिविजुअल्स है, सेलिंग म्यूचुअल फंड, NBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन उस तरह से इसमें वॉल्यूम कोई हैवी प्रॉपर हैवी बायर सेलर नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम रेंज बाउंड रह सकता है। फूड एंड पर्सनल केयर में भी कोई हैवी बाइंग सेलिंग नज़र नहीं आ रही, ये भी रेंज बाउंड रह सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सिर्फ ब्रोकर और कंपनीज बायर हैं, विद म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, और उसके साथ जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी सेलिंग पर इंडिविजुअल्स मौजूद हैं विद बैंक्स। तो ये भी काफ़ी हद तक, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इसमें अच्छी है, हैवी बाइंग कर रहे हैं और हैवी सेलिंग भी है, तो ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर नज़र आ रहा है। PSO शेल वगैरह की बात करें तो इसमें कंपनीज सेलिंग पर हैं और मेजर सेलर जो है म्यूचुअल फंड्स है। बाकी विद इंडिविजुअल्स जो हैं इसमें सारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर है। पावर जनरेशन में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, ना होने के बराबर वॉल्यूम है, तो इसमें आप वेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी वॉल्यूम उस तरह से ख़ास नहीं है, बायर सेलर ज़रूर मौजूद है लेकिन बहुत कम वॉल्यूम के साथ, तो इसमें भी वेट कीजिए। टेक्सटाइल में भी उस तरह से वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, तो ये सेक्टर रेंज बाउंड रह सकते हैं। और बाकी चलते हैं टेक्निकली, देख लेते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, उसके बाद बाय कॉल की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी मेहनत करते हैं हम डिज़र्व करते हैं, एटलीस्ट आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लोगों ने क्या क्या कहा, किस तरह से कहा, हमें उसकी परवाह नहीं है।
टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है, सेंटिमेंट्स क्या थे, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है, क्योंकि 100 ग्रुप है, 100 मुख्तलिफ बातें जो हैं वो की जाती हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ जो है वो गाइड की जा सके। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब भी हायर हाई बनता है तो हायर लो बनता है। इस सिचुएशन में जो है वो मार्केट ऊपर जाती है। तो जब ये डाउन वाली सिचुएशन हो तो इसमें आप घबराया ना करें, क्योंकि सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं और मार्केट में जो है वो ऐसा कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। अभी भी आप देखें, मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, उसके बाद अगर एक थोड़ी सी करेक्शन ली अपना हायर बना के, तो लोगों ने कई ये समझा कि जी अब मार्केट बस नीचे चल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने दोबारा हायर हाई बना दिया है। अभी आप साइड गैप भी क्रिएट है, 188,000 का लेवल अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। फ्राइडे के हिसाब से वॉल्यूम बेहतरीन है, स्टॉकेस्टिक के लिहाज से आप देखें उसने नीचे गैप क्रिएट किया था, अब दोबारा दोनों बड़ा क्लियरली अप साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। ऊपर 1500 पॉइंट्स का गैप मौजूद है। ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट 2-2,500 पॉइंट्स ऊपर जाए या 2,000 पॉइंट्स जाए ऊपर, फिर 1800 पॉइंट्स की करेक्शन ले, तो उसमें डर ना जाइएगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट अभी ऊपर आई है, ब्रेकआउट दिया इसने 177 से 185 का, तो डेफिनेटली ये 7-8 हज़ार पॉइंट्स हैं। अगर इसमें 1500 पॉइंट्स की करेक्शन आती भी है तो आपने घबराना नहीं है। मार्केट 1,77,000 के लेवल के ऊपर जो है वो अपने पॉजिटिव ट्रेंड में मौजूद है। अब आगे चलते हैं कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम किस तरह से काम करा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे ग्रुप्स में, किस तरह से अकाउंट मैनेजमेंट कराई जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रुप की कॉल्स हैं। वेडनेसडे को पीपीएल की इस तरह से ये कॉल फॉर्मेट है, इस तरह से कॉल दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला टारगेट हिट किया। इस तरह से जो है ओजीडीसी की कॉल दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दोनों टारगेट्स हिट किए हैं। ये कॉल फॉर्मेट है हमारे ग्रुप का। और ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं, हमारी चॉइस ऑफ स्टॉक्स देखिएगा, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में काम कराते हैं और इस चीज़ के गवाह आप भी हैं। और मारी में प्रॉफिट देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट हमारा मारी का था। 695 की कॉल थी और आप लोगों के साथ भी कॉल शेयर की गई थी परसों। अब तो लोग क्या कर रहे हैं, चलें आगे बताता हूँ। ये ग्रुप की कॉल है, पीपीएल पर कॉल दी थी। देखें, खाली टारगेट्स नहीं देते, खुद भी सेलिंग कराते हैं। खाली टारगेट्स नहीं, खुद भी सेलिंग कराई हुई है। मारी में भी खुद भी सेलिंग कराई हुई है, खाली टारगेट्स नहीं दिए हुए। आप देख सकते हैं हमारी लास्ट कॉल थी। ओजीडीसी में भी इस तरह खुद सेलिंग करवाई है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज आपके प्रॉफिट हैं, ठीक है। ये आप लोगों के अकाउंट्स हैं, ये आप लोगों के प्रॉफिट हैं। 2,19,000 जो हम अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज कर रहे हैं मिज़ान बैंक में, ये आप लोगों का प्रॉफिट है, ये आप लोगों का प्रॉफिट है। ये आप देख सकते हैं दूसरे अकाउंट का मिज़ान बैंक, उतना ही प्रॉफिट ये आप लोगों का प्रॉफिट है, ठीक है। हब पावर ये आप लोगों का प्रॉफिट है। अगर आप भी चाहें तो हमारे साथ मिलकर सेफ काम कर सकते हैं, सेफ अर्निंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स ले सकते हैं। जो ग्रुप के पैकेजेस हैं, मंथली 1500, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 जिसमें पोर्टफोलियो आपका हम मैनेज करते हैं। बाय सेल आप करेंगे, 3,500 पर मंथ है। इसी तरह अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इसमें 20 लाख और उससे कम पर हम जो है वो 20,000 चार्ज कर रहे हैं। 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और अल्लाह ना करे अगर किसी महीने प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ की फ़ी नहीं चार्ज करते अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में। और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलते हैं। पहले आपको सबसे पहले बताता चलूँ, आज सैटरडे संडे आप हमारी कोई भी सर्विस लेते हैं, सेम टाइम आपकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लेकिन पैकेज का आपका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसिडर किया जाएगा। आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कल हमने मारी की कॉल जनरेट की थी और आज आप देखेंगे डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं, खैर बड़े बड़े एनालिस्ट भी जो हैं, आज मारी की कॉल जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल जनरेट की थी और आप लोगों को प्रॉफिट दिलवाया था। तो खैर नेक्स्ट कॉल जो आज की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इंडिविजुअल्स में सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। तो डीजी खान की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़े अच्छे पैटर्न पर है। स्टॉप लॉस 213 का रख सकते हैं। टेक्निकली जो इंडिकेटर्स ने निकाला हुआ है वो 212 का है और हमने जो निकाला है वो तकरीबन 210 का है। तो 210 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट जो है वो 237 है और दूसरा टारगेट 255 है। ट्रेंड पॉजिटिव है, अपने अच्छे चैनल पर मूव कर रहा है
और इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है 0331326002। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, 1-to-1 ग्रुप सर्विसेज, लाइव काम करने के लिए हमारे साथ मिलके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।